हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बज गए हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए गर्म करने पानी, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना अच्छा होता है, इसलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह। और विंटर के मौसम में तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैं तो इतनी ज़्यादा आलसी थी कि विंटर के मौसम में उससे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है मॉर्निंग में। बट कुछ करने के लिए तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा नींद का। बेटी मेरी हेलो बोल रही है आप लोगों को, वो भी उठ चुकी है मॉर्निंग में सुबह सुबह। अब थोड़ा सा मैं अपना स्टडी करूँगी, जो कि बेटी मेरे पास बैठी है अभी। उसके साथ बीच बीच में खेलते भी रहेंगे और अपना स्टडी भी करते रहेंगे। उधर मेरा हस्बैंड है, उनके पास अभी हो जाएगी, उनको देख के हंस रही है। अभी वो मेरे साथ थोड़ा मस्ती कर रही है। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बस 3 ही लोग रहते हैं। तो इस वजह से सुबह मॉर्निंग में 10 बजे वो चले जाते हैं ऑफिस अपना, और मैं फिर अकेले ही रहती हूँ रूम पे। बेटी मेरी वो भी बोर हो जाती है अकेले अकेले। बच्चों के साथ भी थोड़ा खेलना पड़ता है, कोई है नहीं उसके साथ खेलने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा उसको टाइम देना होता है, उसके साथ खेलना होता है। जब वो सो जाती है फिर मैं अपना स्टडी करती हूँ आराम से। बीच बीच में बेटी मेरी मस्ती भी कर रही है और मैं अपना स्टडी भी कर रही हूँ। लाइफ में कुछ करना है तो स्टडी करना ही होगा। घर के काम तो पड़े ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। घर के काम के बीच में अपने मैनेज करते हुए सारे दिन के रूटीन के, सुबह से रात के 12 बजे तक, कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं, नहीं सो पाती हूँ मैं। इसीलिए सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बेटी मेरी छोटी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मेरा नहीं मैनेज हो पाता है। बेटी का भी सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी 2 बजे सोएगी, कभी 1 बजे सोएगी। जब तक मैं जगूंगी तब तक वो मेरे साथ जगी रहेगी। आ गई हूँ मैं मंदिर में। मेरा नहाना धोना झाड़ू वाड़ू हो गया था, तो मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ। भगवान जी लोगों को क्लीन करूँगी अपने। भगवान जी को अपने मैं चंदन लगाती हूँ, तिलक करती हूँ, उनको घी से मालिश करती हूँ उनका। उसके बाद उनको गंगा जल से भी स्नान कराती हूँ। अपने शंकर भगवान जी को देखिए, क्यूट से छोटे से हैं, काले रंग के, आप लोगों को दिख रहे होंगे। बहुत छोटे से हैं इसलिए आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे। किसी दिन आपको अच्छे से अपने मंदिर का दिखाऊंगी मैं, आप लोगों का फ़ोटो या वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से उनका बना के। मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ अपना प्रिपरेशन करने सुबह के ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद फिर स्टडी करूँगी। डेली घर के काम तो पड़े ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले, बट सारे कामों को मैनेज करते हुए पढ़ाई को भी अपने करना ही होता है। नहीं तो इस तरह अगर देखा जाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का जो भी हाउस वाइफ होती है, जिनके भी बच्चे हैं, वो समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। घर के सारे काम, बच्चों को देखो, और अकेले रहने पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। बच्चों को लेकर पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब बच्चे थोड़े से मैच्योर नहीं रहते हैं। बच्चे भी मेरी छोटी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बीच बीच में अकेली रहती है तो मेरे ही पास आती है, सोचती है मेरे साथ खेले, बट मैं थोड़ा सा अपना बिजी रहती हूँ। मेरा पूरा शेड्यूल सुबह से रात तक का ही बिजी रहता है। स्टडी, घर के काम, बच्चे का काम, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फिर भी कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना ही चाहिए। हम लोग घर के लिए टाइम तो फिक्स कर लेते हैं कि ये काम करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, पूजा करना है, सारे जो भी रूटीन होते हैं हम लोगों से सुबह से लेकर रात तक के, उसी तरह से पढ़ाई के भी लिए हम लोगों को टाइम बना लेना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम के लिए मेरी स्टडी रहेगी, उतना टाइम मैं अपना प्रिपरेशन कर लूँगी, तो मैनेज हो जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, काम के बीच बीच पढ़ाई भी करती रहती हूँ, अपना काम भी देखती रहती हूँ। तो स्टडी करने के लिए मैं अपना बैठ चुकी हूँ, अपना स्टडी करूँगी मैं दोपहर से शाम तक का 5 बजे तक। उसके बाद फिर अपना घर का जो भी काम होगा करूँगी, दिया जलाऊँगी शाम का।
तो हाउसवाइफ के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बच्चा और घर के काम में स्टडी करने के लिए। फिर भी लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना ही होगा। नींद पूरी हो ना हो, सपने पूरे ज़रूर होने चाहिए। लक्ष्य बन गया है, कुछ करना है तो करना ही है। नींद कम ही लेंगे लेकिन पढ़ाई ज़रूर करेंगे। बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो विंटर के मौसम में उठने का मन ही नहीं होता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अब उठूँगी मॉर्निंग में, उठ ही नहीं पाती थी मॉर्निंग में, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं किसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। पहले मैं 2 बजे रात तक स्टडी करती थी, 11 बजे से। तो उस रूटीन को लेके थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो जाता था, सुबह का काम और सारे जो भी होते थे। रात में 2 बजे तक स्टडी करती थी, फिर सोने में मुझे 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, और मेरी बेटी भी मेरे साथ जगी रहती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर सो जाती हूँ रात में और स्टडी अपना मॉर्निंग में करूँगी, जिससे सारे काम भी टाइम से हो जाया करेंगे। बट मेरी बेटी है कि उसका अभी भी टाइम फिक्स नहीं है, और मेरा भी वही है, कभी 12 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। तो हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे कामों को लेके पढ़ाई करना। और मेरी बेटी बीच बीच में आके कुछ कुछ मेरे से कह भी रही है, फिर जा रही है, फिर आ जा रही है। तो वो भी कहेगी मेरे को गोद ले लो। तो उसको मेरे ही साथ होना है, पापा के साथ हमने कम ही रहती है, क्योंकि पूरे दिन मेरे ही साथ रहती है, तो इसलिए मेरे पास ही उसको रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए पढ़ाई घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट करना ही होता है, किसी तरह से भी करे। अगर इंसान लाइफ में कुछ अचीव कर ले तो सारे स्ट्रगल भूल जाते हैं जो भी हैं। मेरा शाम हो चुका है, मैं शाम का अपना दिया बाती करने आ गई हूँ मंदिर में। तो अपना जो भी लाइफ में है वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं जब इंसान सक्सेस हो जाता है। जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है, अपने हर चीज़ को सेक्रीफाइस करता है, अगर वो चीज़ उसको अचीव हो जाती हो तो बहुत खुशी होती है कि मैंने इतना मेहनत किया, क्या किया, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मायने नहीं है उस मेहनत का। मेरी इवनिंग की चाय है, शाम हो चुकी थी तो मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ, अभी किचन में आई थी। तो वही सब किचन का डेली का काम अपना भी चलता रहता है बीच बीच में। और पढ़ाई भी, अभी मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने, करूँगी 1-2 घंटे पढ़ाई। तो वही सब चीज़ें हैं जो अगर हम लोग लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद कुछ अचीव कर लें, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को चीज़ मिल जाए, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि हम लोग कितना स्ट्रगल किए, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। इतना अच्छा फील होता है कि हम लोग जो चाह रहे थे वो चीज़ मिल गई। लेकिन कोई भी चीज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।